नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुस्लादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपके सामने वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं के लिए इसमें संकलित पाठ क्रमांक 9 जो है, जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची, यह पाठ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो बच्चों, आज हम जो चिड़िया की बच्ची यह पाठ देखने जा रहे हैं, इस पाठ के जो लेखक हैं वह है जैनेन्द्र कुमार जी। इस पाठ में माधवदास नाम के एक बड़े व्यापारी होते हैं। उनके पास अपार धन दौलत, संगमरमर से बनी नई कोठी, उनके सामने सुहावना बगीचा, फूल पौधे, रकाबियों से हौजे में लगे फव्वारे सब आकर्षित करने वाले थे। वह कला का प्रेमी है, किसी प्रकार की कोई बुरी लत उसे नहीं है। इतना सब कुछ होने पर भी उनके जीवन में खालीपन है, क्योंकि वह अकेले रहते थे। तो बच्चों, यह जो पाठ है हमारा कि चिड़िया की बच्ची, इस पाठ में सबसे प्रथम हमारा जो परिचय है वह माधवदास जी से होता है। माधवदास जी एक बहुत बड़े व्यापारी होते हैं। माधवदास जी एक बहुत बड़े व्यापारी होते हैं। उनके पास धन दौलत, संपत्ति, ऐशो आराम, इन सारी चीजों में से किसी की कमी नहीं होती है। यह सारी चीजें उनके पास होती हैं। संगमरमर से बनी नई कोठी भी होती है। तो बच्चों, अभी संगमरमर अर्थात क्या आपको पता है? नहीं, तो मैं बताती हूँ। संगमरमर अर्थात सफेद चिकना पत्थर जो होता है, उससे बनाई गई जो कोठी होती है। कोठी अर्थात बड़ा मकान, यानी कि जो सफेद चिकना पत्थर होता है ना, उससे बनाया गया जो बड़ा मकान है, ऐसा सुंदर सा बड़ा सा मकान भी इस माधवदास के पास था। उसके सामने सुहावना बगीचा था। सुहावना अर्थात मन भावन, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, जो हमारे मन को आकर्षित करता है, उसे मन भावन कहते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ आप लोग अपने साथ पेंसिल लेके बैठे होंगे, पाठ्य पुस्तक लेकर बैठे होंगे। तो जो भी मैं कठिन शब्दार्थ बताती जाती हूँ वह आपको क्या करना है, आपकी पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से अधोरेखांकित करने हैं और उनके अर्थ भी लिख के लेने हैं उसके सामने, ठीक है। तो हमने सबसे पहला जो कठिन शब्द है वह देखा था संगमरमर, यानी कि सफेद चिकना पत्थर। दूसरा शब्द कठिन हमने यह देखा था कोठी। कोठी अर्थात बड़ा मकान। तो सुहावना अर्थात मन भावन। सुहावना अर्थात मन भावन, यानी मन को भाने वाला ऐसा सुंदर सा जो बगीचा है, वह बगीचा भी क्या था, उनके बड़े से संगमरमर की जो उन्होंने नई कोठी बनवाई थी ना, उसके सामने था। फूल पौधे, इनकी कोई कमी नहीं थी। सब जगह सर्वत्र हरियाली ही हरियाली थी। रकाबियों से हौजे में लगे जो फव्वारे हैं ना, वह फव्वारे देखते ही वह फव्वारे क्या करते थे, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। यह जो माधवदास है वह कला प्रेमी थे। किसी भी प्रकार की कोई बुरी लत उन्हें नहीं थी। अब देखिए, मतलब कोई भी बुरा व्यसन जो होता है, जैसे कि बुरी आदतें होती हैं, जैसे शराब आदि वगैरह पीना, तो यह जो बुरी आदतें हैं, इन बुरी आदतों की कोई लत इस माधवदास को नहीं थी। इतना सब कुछ होने पर भी यह जो माधवदास है वह अपने जीवन में खालीपन महसूस करते थे, क्योंकि उनके पास तो सारी चीजें थी, धन थी, दौलत थी, ऐशो आराम थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। परंतु फिर भी वह अपने जीवन में क्या महसूस करते थे, खालीपन महसूस करते थे। और वह खालीपन उन्हें इसलिए महसूस होता था क्योंकि वह बिल्कुल अकेले थे। माधवदास बिल्कुल क्या थे, अकेले थे। अब यह जो माधवदास है, उनका जो यह सुंदर बगीचा था कि इस बगीचे में हरियाली थी, विविध प्रकार के फूल आए हुए थे, पेड़ पौधे थे। तो इस सुंदर सी बगीचा में क्या हो जाता है, एक दिन एक चिड़िया आ जाती है। कौन आ जाती है बच्चों? चिड़िया आ जाती है। तो ऐसे ही एक दिन शाम के समय क्या हो जाता है, गुलाब के पौधे जो होते हैं ना, उस गुलाब के पौधे की टहनी पर सहसा एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। बगीचा है तो कई प्रकार के पेड़ हैं, पौधे हैं, तो इन पौधों पर क्या हो जाती है, एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। जैसे कि अगर हमारे आंगन में भी कुछ पेड़ पौधे लगाए हुए हैं हमने, तो उस पर पंछी आकर बैठते हैं, आमतौर पर चिड़िया हमेशा आकर वहां पर बैठ जाती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी ऐसे हो जाता है कि एक दिन शाम के समय गुलाब के पौधों की टहनी पर सहसा क्या हो जाती है, एक चिड़िया आकर बैठ जाती है।
यह जो चिड़िया थी वह चिड़िया काफी सुंदर थी। यह चिड़िया क्या थी? काफी सुंदर थी। वह इधर उधर फुदक रही थी। यह चिड़िया क्या कर रही थी? इधर उधर फुदक रही थी। क्या कर रही थी बच्चों? चिड़िया इधर उधर फुदक रही थी। तो फुदक रही थी अर्थात कभी इस पौधे से उस पौधे पर, कभी इस पेड़ से उस पेड़ पर वह क्या कर रही थी? बैठ रही थी। नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। यह जो चिड़िया है वह तो छोटी होती है, और चिड़िया छोटी होती है तो उसकी जो चोंच होती है वह भी काफी छोटी होती है, काफी नन्ही होती है। तो यह जो चिड़िया की नन्ही सी जो चोंच है, इस चोंच से यह चिड़िया क्या कर रही है? प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही है। चिड़िया की आवाज कैसी होती है बच्चों? चू चू ऐसी होती है ना। अरे आप सब तो अच्छे से आवाज निकाल रहे हो। तो यह छोटी जो चिड़िया है यहाँ जो वहां पर आकर बैठ जाती है पौधों पर, वह चिड़िया भी क्या करती है? अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी सी आवाज निकाल रही थी। अब माधवदास को वह चिड़िया बहुत प्यारी लगी। वे उससे कहने लगे, उससे अर्थात वह चिड़िया से कहने लगे। कौन चिड़िया से कहने लगा बच्चों? माधवदास जी। यह जो माधवदास है वह क्या करने लगे? उस प्यारी सी चिड़िया से कहने लगे। वह चिड़िया उनको तो काफी अच्छी लगी, काफी प्यारी लगी। वह कहते हैं, चिड़िया यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। अब देखिए, यह जो माधवदास जी हैं, इन्होंने तो प्रथम बार इस चिड़िया को देखा था, परंतु यह चिड़िया उनको काफी प्यारी लगती है और वह चिड़िया उन्हें बहुत प्रिय लगती है, प्यारी लगती है। इसीलिए वह उस चिड़िया से कहते हैं कि चिड़िया यह जो सारा बगीचा है, यह सारा बगीचा मैंने क्या किया है? तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तो तुम क्या किया करो? बेखटके यहाँ पर आया करो। ऐसे माधवदास जी क्या करते हैं? उस चिड़िया से कहते हैं। अब यह जो चिड़िया है, यह चिड़िया भयभीत हो जाती है। भयभीत होना अर्थात घबरा जाना। बच्चों, भयभीत अर्थात घबरा जाना या डरना। तो यह जो चिड़िया है, जब माधवदास उससे कहते हैं, उससे बोलते हैं कि तुम यहाँ झिझक आया करो, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, तो यह जो माधवदास जी की आवाज़ है, वह आवाज़ सुनकर यह जो चिड़िया होती है ना, वह भयभीत हो जाती है, घबरा जाती है, डर जाती है और डरकर वह बोलती है कि मैं थककर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, मुझे माफ कर दो। अब चिड़िया जो है, चिड़िया की बच्ची जो है, वो काफी डर गई माधवदास की आवाज़ सुनकर। तो वह कहती है, वह डर जाती है, वह घबराती है और कहती है कि मैं थककर यहाँ बैठ गई थी, मुझे थकान महसूस हुई, इसलिए मैं इस पौधे पर बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी और मैं यहाँ पर बैठ गई, इसलिए आप मुझे क्या करना? माफ कर देना। ऐसे कौन कहता है? चिड़िया कहती है। और किसे कहती है बच्चों? माधवदास जी से। ठीक है। तो माधवदास का मन चाहता है कि चिड़िया अब उसके पास रह जाए, उसके सोने महल में चहचहाट करे। अब देखिए, माधवदास को तो चिड़िया काफी प्रिय लगी, चिड़िया तो उन्हें प्यारी लगी ना। तो अब माधवदास जी जो है, उनका मन यह चाहता है कि यह जो प्यारी सी चिड़िया जो उनके बगीचे में इस पौधे पर आकर बैठी है, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी सी आवाज निकाल रही है, तो माधवदास जी उस चिड़िया को देखते हैं तो उनका मन यह चाहता है, उनकी इच्छा यह हो जाती है कि यह जो चिड़िया है अब उनके पास ही रहे। और यह जो माधवदास जी का जो बड़ा सूना महल है ना, उस महल में वह चिड़िया क्या करे? चहचहाट करे। वह कहता है कि देखो कैसे सुंदर बहार है, यानी कि माधवदास जी जो है वह उस चिड़िया से कहते हैं कि देखो, क्या देखो कहते हैं माधवदास जी उस चिड़िया को? वह कहते हैं कि देखो कैसे सुंदर बहार है, पानी खेल रहा है। पानी खेलता है क्या बच्चों? नहीं, अर्थात जो फव्वारों से पानी निकल रहा है ना, तो वह पानी बहता भी है, पुनः फव्वारों से नीचे आता भी है। तो माधवदास इसे क्या कहते हैं कि पानी खेल रहा है। वह कहते हैं आगे चलकर कि यह जो गुलाब के फूल हैं, वह गुलाब के फूल भी खिले हैं, महल में भी एक एक चीज है। माधवदास जी क्या कहते हैं चिड़िया से कि मेरा यह जो सुंदर बड़ा महल है, जो संगमरमर से बना हुआ है, इस महल में भी एक चीज की कमी नहीं है, हर एक चीज इस महल में मौजूद है।
तो माधवदास जी उस चिड़िया से आगे चलकर यह भी कहते हैं कि मैं तुम्हारा सोने का एक सुंदर सा घर बनवा दूंगा, उसको मोतियों की झालर भी उसमें लटकवा दूंगा। अब देखिए माधवदास जी जो है वह चिड़िया को प्रलोभन दे रहे हैं। प्रलोभन देते हुए वह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, सोने का सुंदर सा घर बनवा दूंगा, और वह जो सुंदर सा सोने का घर मैं तुम्हारे लिए बनवा दूंगा ना, तो उसको मैं क्या करूंगा, मोतियों की झालर लगवा दूंगा। ऐसे कौन कहता है? माधवदास जी कहते हैं। वह चिड़िया को यह सारी बातें इसलिए बता रहे हैं कि चिड़िया खुश हो जाए और वह क्या करे, माधव जी का जो बगीचा है, यानी कि माधवदास जी का जो बगीचा है या जो उनकी सुंदर कोठी है, उसी में वह चिड़िया रह जाए। इसलिए यह सारा प्रलोभन माधवदास जी क्या कर रहे हैं, उस चिड़िया को दे रहे हैं। आगे चलकर माधवदास जो है वह चिड़िया से कहते हैं कि तुम यहाँ खुश रहोगी, मेरे पास बहुत धन दौलत है, तुम्हारा पिंजरा ऐसा होगा जैसे पूरी दुनिया में न हो। अब देखिए माधवदास जी हर एक तरीके से उस चिड़िया के बच्ची को खुश करना चाहते हैं, और वह उस चिड़िया की बच्ची को खुश कर कर उसे न जाने के लिए कहते हैं। उनका प्रयास यह है कि वह चिड़िया जो है वह उनके पास ही रह जाए, उन्हें छोड़कर ना जाए। इसीलिए वह कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बहुत धन दौलत है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा पिंजरा बनाऊंगा या इतना सुंदर घर बनाऊंगा कि दुनिया में किसी के पास इतना सुंदर घर नहीं होगा। तुम मेरे पास रहोगी तो तुम बहुत खुश रहोगी। आगे चलकर माधवदास जी यह भी कहते हैं कि पानी पीने के लिए जो कटोरी होती है ना, वह कटोरी भी मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, सोने की बनवा दूंगा। मतलब सोने की कटोरी में तुम पानी पियोगी अगर मेरे पास रहोगी तुम। मेरे पास बहुत कोठियां हैं, बगीचे हैं, वह दास दासियां हैं, मैं तुम्हें बहुत प्रसन्न रखूंगा, तुम यहाँ बहुत प्रसन्न रहोगी। अब देखिए माधवदास जी यह भूल गए हैं कि वह किसी इंसान से बात नहीं कर रहे हैं, वह किसी पंछी से बात कर रहे हैं। और जो पंछी होते हैं वह बंधन में रहना कतई ही पसंद नहीं करते हैं। पंछियों को अपनी स्वतंत्रता काफी प्रिय होती है। पंछियों को ही नहीं, हम जो इंसान हैं, हम जो मनुष्य हैं, हम मनुष्यों को भी हमारी जो स्वतंत्रता होती है वह काफी प्रिय होती है। परंतु माधवदास जी यहाँ पर यह बात भूल गए और वह चिड़िया जो है उसे प्रलोभन दे रहे हैं। उसे यह कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत धन दौलत है, मैं तुम्हारा पिंजरा ऐसा बनाऊंगा कि दुनिया में किसी के पास न होगा। तुम पानी पीने के लिए जो तुम्हारी कटोरी है उससे भी मैं सोने की बनवाऊंगा, यानी कि सोने की कटोरी में तुम पानी पियोगी। माधवदास जी तो उसे मतलब क्या कहते हैं, प्रलोभन पे प्रलोभन दे रहे हैं कि अब यह सारी बातें कहने पर वह चिड़िया मान जाएगी और वह उनके पास ही रहेगी। परंतु ऐसा नहीं होता है। आगे चलकर माधवदास जी उसे यह भी बताते हैं कि उनके पास कितनी धन दौलत है, कितनी संपत्ति है। यह बताते हुए वह कहते हैं कि मेरे पास तो बहुत कोठियां हैं, मेरे पास बहुत बगीचे हैं, मेरे पास कार्य करने के लिए दास दासियां हैं, तो तुम मेरे पास रहोगी तो तुम काफी प्रसन्न रहोगी। ऐसे माधवदास जी उस चिड़िया को कहते हैं। अब यह जो चिड़िया है जब यह सारा मतलब सुनती है सारी बातें, तो वह चिड़िया अपने माँ के पास जाने का आग्रह करती है। यह चिड़िया किसके पास जाने का आग्रह करती है? अपने माँ के पास जाने का आग्रह करती है। क्यों अपने माँ के पास जाने का आग्रह करती है? क्योंकि उसे अपने माँ के पास जाना है। जैसे हम भी दिन भर कहीं खेले, परंतु जैसे ही दिन ढलने लगता है, सांझ होने लगती है, तो हमें किसके पास जाना है? अपने परिवार के पास जाना है, अपनी माँ के पास जाना है। क्योंकि जितना सुकून हमें हमारी माँ के पास मिलता है उतना सुकून हमें दुनिया में कहीं पे नहीं मिलता है। जिस प्रकार हमारी भावनाएं होती है उसी प्रकार इन पंछियों की भी भावनाएं होती है। वह भी दिन भर कहीं भी जाए, लेकिन शाम को वह अपने घोंसले में जाते हैं अपनी माँ के पास, जहाँ उनको पूरा सुकून मिलता है। तो जैसे जैसे सांझ होने पर यह चिड़िया माँ के पास वापस जाना चाहती है, जैसे जैसे दिन ढलता है तो यह चिड़िया अपने माँ को ढूंढती है, वह अपने माँ के पास वापस जाना चाहती है। और वह सेठ को साफ साफ कहती है, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। देखिए कि यह जो चिड़िया है वह सेठ को, यानी कि जो माधवदास है, उन्हें साफ साफ शब्दों में वह कहती है। क्या कहती है? वह माधवदास जी से कहती है कि मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब देखिए यह जो चिड़िया है
उसे माधवदास जी के पास नहीं रहना है, उसे कहाँ जाना है? अपनी माँ के पास जाना है। और अपनी माँ के पास जाना है, इसीलिए वह माधवदास को स्पष्ट शब्दों में यह बताती है, साफ साफ शब्दों में वह कहती है कि मैं भटक गई थी। भटकना यानी कि रास्ता खोना, मैं गुम हो गई थी, मैं रास्ता भूल गई थी, मेरा रास्ता मैं भूल गई थी। इसीलिए तनिक यानी कि थोड़ा सा आराम के लिए यानी कि विश्राम करने के लिए मैं क्या कर चुकी थी, इस डाली पर रुक गई थी। आगे चलकर वह यह बताती है कि अब भूलकर भी ऐसी गलती न होगी, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत सी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। अब देखिए, यह चिड़िया जो है वह माधवदास को यह बताना चाहती है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु वह मेरे किसी उपयोग का नहीं है। मुझे कहाँ जाना है? मुझे मेरी माँ के पास जाना है। मुझे कहाँ जाना है? मेरी माँ के पास जाना है। वह माधवदास से यह साफ साफ शब्दों में कहती है, स्पष्ट रूप से कहती है कि मैं रास्ता भूल गई थी, मैं रास्ता भटक गई थी और इसीलिए थोड़ा सा विश्राम करने के लिए, थोड़ा सा आराम करने के लिए थककर मैं इस डाली पर रुक गई थी, परंतु अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। यानी कि यह जो चिड़िया है वह माधवदास जी की बातें सुनने के बाद उसे ऐसा लगता है कि वह जिस डाली पर रुक गई थी विश्राम करने के लिए, तो यह उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। तो यह चिड़िया जो है वह कहती है माधवदास से कि अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी, यानी कि वह थक भी जाएगी, वह रास्ता भी भटक जाएगी, तो आइंदा से वह कभी किसी के बगीचे में जाकर किसी पौधे पर नहीं बैठेगी, ऐसा उस चिड़िया को कहना है। आगे चलकर वह चिड़िया जो है वह माधवदास से यह कहती है कि तुम्हारे बातें जो है कि तुम्हारे पास धन है, दौलत है, संपत्ति है, यह जो तुम्हारी सारी बातें हैं ना, वह सारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा तुम मुझे क्या कह रहे हो या क्या कहना चाहते हो। वह कहती है कि मेरे माँ के घोंसले के बाहर, यानी कि मेरा जो घर है, मेरी माँ ने जो घोंसला बनाया है ना, उस घोंसले के बाहर बहुत सी सुनहरी धूप बिखरती है। बहुत सी क्या होती है? सुनहरी धूप बिखरती है, जो इस चिड़िया को काफी प्रिय है। आगे चलकर वह यह भी बताती है, 2 दाने माँ ला देती है, और क्या चाहिए? यानी देखिए, आपने भी कभी देखा होगा, अगर आपके घर के आसपास अगर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो वहां पर अगर चिड़िया ने घोंसला बनाया है और चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे अगर उस घोंसले में है, तो चिड़िया रानी क्या करती है? बाहर उस घोंसले से बाहर जाती है, अन्न ढूंढती है और वह अन्न उसकी चोंच में भरकर वह लाती है, और उसकी चोंच में वह जो अन्न के कण लाती है या जो भी खाना लाती है वह क्या करती है? उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके मुंह में वह डाल देती है, उनकी चोंच में डाल देती है खाने के लिए। तो यह चिड़िया जो है वह बताती है कि उसकी जो माँ है, यानी कि चिड़िया की जो माँ है, वह चिड़िया बताती है कि मेरी माँ जो है वह क्या करती है? 2 दाने ला देती है, और मुझे इसके सिवा क्या चाहिए? मतलब देखिए, यह जो चिड़िया है उसने कितने सुंदर शब्दों में माधवदास को कहा है कि तुम्हारी धन दौलत है, तुम्हारी संपत्ति है, तुम्हारी कोठी है, यह मुझे कुछ नहीं चाहिए। इनसे भी अधिक प्रिय मुझे क्या है कि मेरी माँ जो मेरे लिए 2 दाने ला कर देती है, वही मुझे अधिक प्रिय है इन सारी चीज़ों से। तो मुझे इससे और आगे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना ही चाहिए। चिड़िया जो है वह आगे चलकर कहती है कि तुम मुझे कुछ और मत समझो, मैं तो अपनी माँ की हूँ। देखिए, यह सबसे ज़रूरी है। अगर कोई हमें अपनाना चाहता है, यह जो माधवदास है वह चिड़िया को अपनाना चाहते हैं, वह ज़बरदस्ती चिड़िया को अपने पास रखना चाहते हैं, उसकी इच्छा के विरुद्ध वह उसे अपने पास रखना चाहते हैं। परंतु यह जो चिड़िया है वह माधवदास से स्पष्ट रूप से कहती है कि तुम मुझे कुछ और मत समझो, मैं तो किसकी हूँ? मैं केवल और केवल मेरी माँ की हूँ। माधवदास चिड़िया को कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती, तो वह जवाब देती है, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को, उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। अब देखिए, माधवदास जो है वह चिड़िया पर रौब जमाना चाहते हैं, और वह रौब जमाते हुए वह उसे धमकाना चाहते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे नहीं जानती, क्योंकि माधवदास को उस चिड़िया को अपने पास रखना है, और कुछ भी हो जाए वह चिड़िया को वहां से जाना नहीं देना चाहते। इसीलिए वह कहते हैं चिड़िया से कि तुम मुझे नहीं जानती। कौन कहता है बच्चों ऐसे?
माधवदास जी कहते हैं उस चिड़िया से कि तुम मुझे नहीं जानती। तो तुरंत वह जो चिड़िया है वह जवाब देती है, उत्तर दे देती है कि मैं किसे जानती हूँ, मैं मेरी माँ को जानती हूँ। वह कहती है कि मैं मेरे भाई को जानती हूँ, यानी कि उसका जो विश्व है, उस चिड़िया का, उसकी जो दुनिया है, उसकी दुनिया में, उसके विश्व में वह जिन लोगों को जानती है उनके साथ सब लोगों की वह बारे में बताती है। कि वह कहती है, जवाब तुरंत माधवदास जी को देती है कि भले ही मैं तुमको ना जानूं, परंतु मैं किसे जानती हूँ, मैं मेरी माँ को जानती हूँ, मैं मेरे भाई को जानती हूँ। और इतना ही नहीं, जो सूरज है जिससे हमें रोशनी मिलती है ना, मैं उस सूरज को जानती हूँ, उस सूरज की धूप को जानती हूँ, जो सुनहरी धूप होती है ना। जबकि चिड़िया ने पहले ही कहा है कि उसकी माँ का जो उसने घोंसला बनाया है, उस घोंसले के पास सुनहरी सूरज की धूप होती है। तो यह चिड़िया वही बताती है कि मैं मेरी माँ को जानती हूँ, मेरे भाई को जानती हूँ, और जो सूरज है उसको जानती हूँ, उसकी जो धूप है ना जो सुनहरी होती है उसको भी मैं जानती हूँ, ऐसे चिड़िया कहती है। आगे चलकर चिड़िया यह कहती है कि मैं घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। जिस हरियाली में यह चिड़िया रहती है, जिस हरियाली में इस चिड़िया का घोंसला बना हुआ है, उसको वह जानती है कि जो घास है, जो पानी है, जो फूल है, इनको मैं जानती हूँ, ऐसे चिड़िया यहाँ कहती है। आगे चलकर चिड़िया कहती है कि महामान्य, यानी कि महाशय, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। यह जो माधवदास है वह चिड़िया के लिए अपरिचित व्यक्ति है। इसके प्रथम चिड़िया ने ना कभी माधवदास जी को देखा था, ना माधवदास जी का कोई परिचय इस चिड़िया को है। इसीलिए यह चिड़िया कहती है कि महामान्य अर्थात महाशय, आप कौन हो पता नहीं है। यानी कि चिड़िया क्या कहती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। यानी कि देखिए, चिड़िया ने जो सच्चाई है वह सच्चाई कही है कि तुम भले ही बहुत बड़े आदमी हो, तुम्हारे पास सब कुछ हो, परंतु मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। चिड़िया को यह जो माधवदास है वह आगे चलकर शब्द जाल में फंसाना चाहता है। माधवदास जो है वह किसी भी तरह से क्या करना चाहता है, इस चिड़िया को अपने पास रख लेना चाहता है। और वह बार बार कहती रहती है, वह अर्थात चिड़िया, कि मुझे क्या हो रही है, देर हो रही है और मुझे क्या करना है, वापस जाना है। चिड़िया वापस जाना चाहती है, कहाँ, अपने घर। और वह यह बात कहती है कि मुझे क्या हो रही है, देर हो रही है, शाम ढल रही है, अंधेरा हो रहा है, मुझे देर हो रही है, तो मुझे कहाँ जाना है, मुझे घर जाना है, मेरे घर जाना है। ऐसे चिड़िया कहती है कि मुझे जाना है। तो माधवदास उसे बातों में ही उलझाते रहते हैं। वह उस चिड़िया से कहते हैं, वह अर्थात माधवदास जी उस चिड़िया से कहते हैं, उसे बातों में उलझाते हैं और उलझाते हुए वह कहते हैं कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, मैं तुझ पर क्या हूँ, प्रसन्न हूँ। अब प्रसन्न हूँ अर्थात खुश हूँ, खुश हूँ, ठीक है। अपने पास के फूलों को देख, वह चिड़िया को अपने पास के यानी कि उसके इर्द गिर्द जो फूल है उन्हें देखने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं कि तू कितनी सुंदर है, चिड़िया को कहते हैं कि वह तू कितनी सुंदर है। माँ के पास क्या है, कुछ भी तो नहीं है। माधवदास जी कहते हैं कि तुम माँ की रट लगाए हो, तो तुम्हारे माँ जो है, तुम्हारी माँ के पास तो कुछ भी नहीं है। तो माधवदास जी कहते हैं कि मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। अब यह माधवदास जी जो है वह चिड़िया से कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, सोने से मढ़कर तुम्हारा जो मूल्य है उसे चमका दूंगा। लेकिन चिड़िया जो होती है वह क्या करती है, अपने घर जाने की जिद करती है, उसे अपने माँ के पास जाना है। इसीलिए वह क्या करती है, माधवदास जी जो है उनके पास वह रुकना नहीं चाहती है। वह क्या करना चाहती है, अपने घर, अपनी माँ के पास वापस पुनः लौटकर जाना चाहती है। अब यह सारा हो गया तो अचानक ही माधवदास जी जो है उन्हें यह बात समझ में आती है कि यह चिड़िया उनके पास रहना नहीं चाहती है। वह क्या करना चाहती है, पुनः अपनी माँ के पास, उसका घर जहाँ है, यानी कि उसकी माँ ने जहाँ घोंसला बनाया है उस घोंसले में यह चिड़िया पुनः वापस जाना चाहती है। तो अचानक ही माधवदास जी क्या करते हैं कि एक बटन दबाते हैं, और जैसे ही माधवदास जी एक बटन दबा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि जो दूर की कोठी है उसके अंदर आवाज हो जाती है। अब देखिए, माधवदास जी ने क्या किया, एक बटन दबाया, और जैसे ही उन्होंने बटन दबाया वैसे ही क्या हो गया कि उस बटन दबाने से दूर कोठी के अंदर क्या हो जाती है,
आवाज हो जाती है। और जैसे ही यहाँ आवाज हो जाती है, झट से एक नौकर भागकर बाहर आ जाता है। और जब नौकर घर से भागकर बाहर आ जाता है माधव दास के पास, तो माधव दास ने उस नौकर को क्या किया, इशारा कर दिया। और माधव दास ने क्या किया कि उस नौकर को इशारा कर दिया। अब वह जो है वह चिड़िया को पकड़ने का यत्न करने लगा। वह क्या करने लगे, वह जो चिड़िया है उस चिड़िया को पकड़ने का यत्न करने लगे, यानी कि उस चिड़िया को पकड़ने के बारे में वह क्या करने लगे, प्रयत्न करने लगे, कुछ योजनाएं बनाने लगे। माधव दास ने चिड़िया को बातों में उलझाए रखना चाहा। अब चिड़िया को पकड़ना है तो उसका ध्यान का ही अलग करना है केंद्रित, इसलिए माधव दास जी क्या करते हैं, उस चिड़िया को बातों में ही उलझाए रखना चाहते हैं। वह कहते रहे कि तुम्हारे कितने भाई हैं, बहन हो, अभी उजाला है, मुझसे डरो मत। ऐसे अनेक बातें वह क्या करने लगते हैं, उस चिड़िया से करने लगते हैं। परंतु यह जो चिड़िया होती है वह तो केवल क्या करती है, जाने की रट लगाए रहती है। मतलब माधव दास जी उस चिड़िया से कुछ भी बातें करे, वह कितने भी प्रश्न करे या उसे कुछ भी कहना चाहे, जैसे कि माधव दास ने यहाँ पर कहा है कि तुम कितने भाई बहन हो, अभी उजियाला है, अंधेरा नहीं हुआ है, तुम मुझसे डरो मत, तुम मेरे पास रहो। ऐसी अनेक सारी बातें माधव दास जी उस चिड़िया से करते हैं और उसे बातों में उलझाना चाहते हैं। परंतु इतनी माधव दास जी ने जो भी बातें की, यह सारी बातें सुनते हुए भी यह जो चिड़िया है वह तो केवल क्या करती है, वहां से जाने की ही रट लगाए थी, यानी कि उसे वहां रुकना ही नहीं था, उसे क्या करना था, पुनः वापस उसके घर जाना था। इसलिए वह चिड़िया जो है वह केवल वहां से जाने की रट लगाए थी। अचानक चिड़िया को ऐसा प्रतीत हुआ कि एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया है। अब देखिए, स्पर्श से हमें पता चलता है कि वह स्पर्श किस प्रकार का है। तो उसी प्रकार अचानक क्या हो जाता है कि यह जो चिड़िया है, इस चिड़िया को ऐसे प्रतीत होता है अर्थात लगता है या महसूस होता है कि एक कठोर स्पर्श उसकी देह को यानी कि शरीर को छू गया है। वह चीख मारकर चहचहाई और फिर से उड़ गई। अब देखिए, कोई अनचाहा स्पर्श हो जिसे हम नहीं चाहते या उस स्पर्श से हमें ऐसा लगता है कि हमको सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, तो उस समय हम हमें खुद को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ चिड़िया भी है, उसके साथ भी हुआ है। अचानक चिड़िया को क्या प्रतीत होता है कि उसे कोई कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया ऐसे लगता है, यानी कि किसी ने उसके शरीर को छुआ है और वह जो स्पर्श है वह अत्यंत कठोर है, यह चिड़िया को लगता है। और उसी वक्त यह जो चिड़िया है वह क्या करती है, चीख मारकर चहचहाई, यानी कि वह क्या करती है, जोर से चीख मारती है, यानी कि जोर से आवाज करती है और चहचहाने लगती है। और तुरंत उस कठोर स्पर्श से जब उसे यह महसूस होता है कि वह असुरक्षित है, तो वह फुर्र से क्या करती है, वहां से उड़ जाती है। वह निरंतर एक सांस में उड़ती रही। निरंतर अर्थात लगातार, वह निरंतर यानी कि लगातार वह क्या करती है, एक सांस में ही उड़ती रहती है। और आगे ऐसे होता है कि वह जो चिड़िया है वह चिड़िया कहीं भी नहीं रुकती है, वह लगातार उड़ती रहती है, एक सांस में उड़ती रहती है, यानी कि वह सांस भी लेना भूल जाती है, इतनी तेजी से वह क्या करने लगती है, वहां से उड़ती है। उसने माँ की गोद में जाकर ही दम लिया। अब यह चिड़िया जो है वह काफी डर गई है, वह चीख मारकर वहां से निकल चुकी है और वह इतना डर गई है कि वह इतनी तेजी से वहां से उड़ती है कि वह सीधा अपनी माँ की गोद में जाती है और वहां जाकर ही वह क्या करती है, दम लेती है। वह माँ की छाती से चिपक कर सोई। दुनिया में सबसे सुरक्षित हम कहाँ महसूस करते हैं, अपनी माँ की गोद में। तो उसी प्रकार यहाँ भी ऐसा हुआ है कि यह जो चिड़िया है वह चिड़िया भी क्या करती है, अपनी माँ की छाती से चिपक कर सोती है, जैसे अब पलक ही नहीं खोलेगी, क्योंकि वह चिड़िया की बच्ची काफी डर गई थी। इसीलिए वह अपनी माँ की गोद में जाती है और वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करती है। तो बच्चों, आज
यहाँ पर हमारा चिड़िया की बच्ची यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।